हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर कंटिन्यू करते हैं हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज का टॉपिक रहेगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब है हमने शेयर जो इशू किए थे, एक कॉन्ट्रैक्ट में आया था शेयर होल्डर कि हमें उसने वादा किया था कि आप अगर किस्तों में पैसा ले रहे हो, कोई किस्त में देने में असमर्थ रहता हूँ तो हमारा हक बनता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का, कंपनी का, हमारा मतलब कंपनी का। तो उसी हक को यूज़ करते हुए, यानी कि उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो उसने नियम कानून रखे होंगे उस संबंध में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसके पैसे जो दे चुका है शेयर होल्डर अपनी किस्तें, उसको जब्त कर सकते हैं, क्योंकि उसने बाकी जो ड्यू किस्तें हैं वो नहीं दी, वो पे करने में असमर्थ रहा। तो इसके लिए क्या नियम है, इसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। If the shareholder failed to pay a valid call within the stipulated time, the company may sue them for the amount of call after waiting for a reasonable period, or may forfeit shares for the non-payment of any call or installment of call। यानी कि हमने उसको पूरा टाइम दिया, नोटिस पीरियड दिया और उससे डिमांड की, कॉल की, और वो नहीं दे पाया तो हम उसको उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और शेयर फॉरफीट भी कर सकते हैं। यानी कि जितना पैसा उसने दिया है वो अमाउंट हम उसका जब्त करके उन शेयर को बाद में हम किसी और को इशू कर सकते हैं। यानी कि पहले तो हम इशू कर रहे थे शेयर्स, अब उल्टा काम हो जाएगा, हमने उसके शेयर जब्त कर लिए और किसी और को दे सकते हैं बाद में चाहें तो हम। तो इस संबंध में सारी एंट्रीज देखेंगे, इसमें आगे पढ़ो जरा। बट सच फॉरफीचर कैन टेक प्लेस ओनली इफ ए स्पेशल एंड क्लियर पावर इन द आर्टिकल्स इज गिवन टू द डायरेक्टर्स टू डू सो। क्योंकि ये कंपनी है और इसमें हमने कंपनी लॉ के हिसाब से चलना है, रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है कंपनी, इसलिए नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा हमको। इसमें द्वारा सुझाए गए तो क्या है नियम कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इस संबंध में डायरेक्टर्स को इस प्रकार की शक्तियां दी गई हों कि आप फॉरफीट भी कर सकते हो, तभी हम ये कर सकते हैं। तो फॉरफीचर के लिए आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपके पावर्स उसमें होनी चाहिए। मेमोरेंडम में आर्टिकल एसोसिएशन में सारी पावर्स होती हैं ना, तो उनको आप रेफ़र करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। These provisions are usually based on the table F, which authorize the directors to forfeit the shares for non-payment of call made. For this purpose, they have to strictly follow the procedure laid down in this regard. नियम, प्रोसीजर सब उसमें निर्धारित है और टेबल F जो है वो ऑथराइज़ करती है डायरेक्टर्स को। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि फॉर फ्यूचर के लिए जो कौन सी टेबल ऑथराइज़ करती है डायरेक्टर्स को, तो टेबल F जो है फॉर फ्यूचर के लिए ऑथराइज़ करती है डायरेक्टर्स को। द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शोन एज एन एडिशन टू द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी अंडर द हेड शेयर कैपिटल अंडर टाइटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट टिल द फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड। यानी कि हमने 10 रुपये का शेयर था, किस्तें मांगी हमने उसमें, और 2 किस्तें देने के बाद उसने अगली किस्त नहीं दी, और 2 किस्तें थी वो 5 रुपये की समझो, और 100 शेयर थे, तो वो जो 500 रुपये जो आए हुए हैं उसके फॉरफिट करने के बाद भी शेयर कैपिटल हेड के अंदर ही हम दिखाते रहेंगे अनटिल कि हम उसको री इशू नहीं कर देते। ठीक है, जब तक री इशू करेंगे तो उसके बाद फिर देखेंगे कुछ पैसा बचता है, रेजिड्यू होता है, तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। रिज़र्व में एक पर्टिकुलर रिज़र्व होता है, कैपिटल रिज़र्व, तो वो आपको फर्दर पता लगेगा अभी जब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे और टॉपिक करेंगे इसे कंप्लीट आगे। तो इस संबंध में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट है अलग अलग क्वेश्चंस में। होंडा लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एज फॉलोज। 20 रुपये एप्लीकेशन पर, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पर, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 30 रुपीज़ लास्ट फाइनल कॉल पर। यानी कि 20 प्लस में 30 प्लस में 20 प्लस में 30 एंड द फाइनल कॉल 10,000 शेयर्स 10,000 के अप्लाई किया गया, और 10,000 जो अप्लाई हुए उसमें ही पूरे के पूरे लोगों को दे दिए गए, क्योंकि 10,000 का ही ये इशू था। तो इस प्रकार से
एक 300 शेयर होल्डर थी सुप्रिया, जिसने की पेमेंट बोथ कॉल्स, यानी कि ऑल मनी तो दी है उसने, परंतु जो कॉल्स थी दोनों वो नहीं दे पाई। कॉल कितने कितने अमाउंट की थी, 20 रुपये की फर्स्ट कॉल और 30 रुपये की सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी कि 50 रुपये के हिसाब से वो 1500 रुपये नहीं दे पाए। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, यानी कि 300 शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिए ऑन पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ 50 रुपीज़ ईच। ठीक है, तो इसको जनरल एंट्री देखें इसकी क्या होंगी। पहली एंट्री वही, सीधा बैंक में पैसे आए 10,000 शेयर्स के 20 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 2 लाख रुपए आए आपके। फिर 2 लाख रुपए आपने ट्रांसफ़र कर दिए शेयर एप्लीकेशन से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। सिंपल, पहले हमने किया हुआ कई बार ये सारी ऐसे ही आपके अलॉटमेंट की अमाउंट भी आ गया आपका। इसके बाद फिर हमने आपकी कॉल ड्यू करी, फर्स्ट कॉल ड्यू करी 2 लाख रुपए ड्यू किए हमने, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उससे पैसे मंगाए हमने, परंतु पैसे देने में असमर्थ रही वो 300 शेयर्स के ऊपर सुप्रिया। देखिए तो बैंक में कितने पैसे आए, 1,94,000, यानी कि 300 इंटू 20 6,000 रुपये नहीं दे पाई वो, इसलिए वो कम आए पैसे उसके अंदर। और इसी का यही तो वजह बन रही है आगे जाके फॉर फ्यूचर की, परंतु हमने इस मोमेंट पे फॉरफिट नहीं किए। फिर सेकंड कॉल भी हमने उसकी सबसे ही मंगाई, सेकंड कॉल ड्यू करी पूरे 3 लाख शेयर्स के ऊपर। देखो अभी तक हमने फॉरफिट नहीं किए, इसीलिए हमने दोबारा सेकंड कॉल भी 10,000 पे ही ड्यू करी है पूरी। तो 2 लाख रुपए फिर ड्यू किए हमने, 3 लाख रुपए ड्यू किए, 30 रुपये की है सेकंड कॉल, तो 3 लाख ड्यू हुए। और बैंक में कितने आए, वही 6,000 उसके 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से 300 शेयर के ऊपर 9,000 रुपये कमाए ना सुप्रिया के, यानी कि 2,91,000। 3 लाख में से 9,000 गए तो 291 बचे ना, तो बैंक में 291 आए। अब यहाँ पर उसके कितने पैसे इकट्ठे हो गए जो नहीं आए, देखिए ध्यान से आप, 9,000 तो यहाँ पर 3 तिया 9 और ऊपर 6,000 रुपये फर्स्ट कॉल के, 15,000 रुपये टोटल नहीं दिए उसने अभी तक हमें। इस मोमेंट पर हमने क्वेश्चन में बोलता है कि यहाँ पर, यानी कि आफ्टर सेकंड कॉल हमने फैसला किया डायरेक्टर्स ने कि इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाए ऑन नॉन पेमेंट ऑफ 2 कॉल्स। तब फॉरफिट करेंगे तो क्या है, पहले इशू करते हैं तो हम डेबिट होती है, शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी फॉरफिट के अंदर। देखो जिस मोमेंट पर भी आपने फॉरफीचर का फैसला लिया है, उस मोमेंट तक जितनी भी कॉल ड्यू हो गई उतने अमाउंट से सीधा डेबिट कर दो उसको। यहाँ पर पूरी की पूरी कॉल ड्यू हो चुकी हैं सेकंड कॉल के बाद, तो हमने क्या किया, 300 शेयर्स हैं पूरे, 300 इंटू कितने का एक शेयर था, 100 रुपीज़ का, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया पूरे 30,000 रुपये से, क्योंकि यहाँ एंट्री रिवर्ट करनी पड़ेगी, हम उसके शेयर फॉरफिट कर चुके हैं, अब वो हमारी शेयर होल्डर नहीं रहेगी, तो 300 रुपये से उसको वापस डेबिट कर दिया। तो इस प्रकार से उसका पर्टिकुलर शेयर अकाउंट नील हो गया। अब क्यों डेबिट किया था हमने, वो देखिए आप, क्योंकि उसने 6,000 रुपये की पहली कॉल नहीं दी थी, तो फर्स्ट कॉल का ड्यू था अमाउंट 6,000 रुपये क्रेडिट हो गए यहाँ पर 6,000 रुपये, और सेकंड कॉल और फाइनल कॉल के 9,000 रुपये, 15,000 रुपये हो गए, और 15,000 रुपये उसके आए हुए हैं तो उसे क्या करेंगे, उसका आए हुए को हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट आ गया हमारा यहाँ पर 15,000 रुपये। तो इस प्रकार से पहले की सारी एंट्री रिवर्ट हो के ये केवल शेयर जो के नाम पर जो 15,000 रुपये है वो शेयर कैपिटल ना होकर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट हो जाएगा अब ये। और ये कब तक रहेगा हमारी बुक्स के अंदर, जब तक कि हम इसको री इशू नहीं कर देते। और उसके बाद क्या करेंगे ट्रीटमेंट, वो आपको और आगे जब पढ़ेंगे तो और समझ आएगा। इसके बाद एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन है, एक साहिल है, एक शेयर होल्डर, फेल टू पे द मनी फॉर सेकंड कॉल। केवल यहाँ पर एक ही एंट्री करनी है फॉर फ्यूचर की एंट्री। उसने केवल ये बताया हमें कि साहिल ने सेकंड कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी है, 20 रुपये की एक कॉल है ये 1,000 शेयर्स पर, जो कि इशू किए गए थे। 120 रुपये का शेयर दिया गया था, क्योंकि 20 रुपये उसके प्रीमियम भी दिए उसने, प्रीमियम के भी लिए हुए हैं। तो जब प्रीमियम का कोई मतलब नहीं होता शेयर कैपिटल से, प्रीमियम तो जो आ गया वो आ गया, जो नहीं आया वही केवल डेबिट हो सकता है। तो हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल। और एंट्री करो इसकी, जनरल एंट्री क्या होगी, जैसा कि हमने बताया कि 100,000 शेयर हैं और शेयर कैपिटल कितने की है, 100 रुपये का एक शेयर है,
तो कितने की कैपिटल हुई, 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। यहाँ पे देखो आप 1 लाख डेबिट किया हमने, ना कि 1,20,000। 20,000 क्यों नहीं किए, क्योंकि 20,000 रुपये हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम तो आ गई तो बस वो डेबिट नहीं होगी, डेबिट वो किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए ही होती है। हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है इसके बारे में कि वो सब कामों के लिए नहीं कर सकते डेबिट, उसके लिए कुछ तयशुदा चीज़ें हैं, उसी केस में उसको डेबिट कर सकते हैं। केवल यहाँ पर तो फॉर फ्यूचर में डेबिट जब भी होगी वो जब वो हमको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं प्राप्त हुई है उससे। तो यहाँ तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम उससे पहले ले ही चुके हैं, क्योंकि केवल फाइनल कॉल ही यहाँ नहीं मिली है हमें। तो फाइनल कॉल कितने की नहीं मिली हमको वो देख लेंगे आप। 20 रुपये की फ़ाइनल कॉल है, 20 रुपये की नहीं मिली हमें, तो शेयर कैपिटल पूरा डेबिट किया हमने उसको फुल अमाउंट से, क्यों 1 लाख से, और 20,000 रुपये नॉन पेमेंट है शेयर का फाइनल कॉल का, और आया कितना है उसका 80,000 रुपये आ चुका है। अंडरस्टूड है फिर ये केवल तो 80,000 रुपये इसका फुल फ्यूचर अकाउंट में चला गया। तो ये एंट्री यहाँ पूरी होती है। एक क्वेश्चन ये वाला ख़त्म हुआ, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक सुनैना है, शेयर होल्डर है, 500 शेयर्स के साथ 10 ईच है, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी नहीं दी है उसने 4 शेयर की। तो यहाँ पर एक केस आ गया जिसमें प्रीमियम भी नहीं दे पा रहा वो। अलॉटमेंट मनी पर क्या था, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2, यानी कि जो 4 रुपये की अलॉटमेंट मनी है उसमें 2 रुपये तो इंस्टॉलमेंट के थे, शेयर के थे, और 2 रुपये प्रीमियम के थे। एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5। तो यानी कि उसने एक तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, और एक उसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी है। अलॉटमेंट मनी के साथ साथ उसने प्रीमियम भी नहीं दिया है 2 रुपये के हिसाब से, और 500 शेयर होल्ड कर रही थी वो। तो इस केस के अंदर हम प्रीमियम को डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम हमारे पास आया ही नहीं है, और पहले हम ड्यू करते हैं तो क्रेडिट कर चुके हैं उसको। तो अब फॉर फ्यूचर की एंट्री करनी है केवल यहाँ पर। तो फॉर फ्यूचर की एंट्री के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कितना अमाउंट हम ड्यू कर चुके हैं, शेयर्स का कितना डिमांड कर चुके हैं। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी डिमांड कर चुके हैं, तो उसके बाद हमने फॉरफिट किया है, यानी कि जो पूरे शेयर की फेस वैल्यू थी वो हम डिमांड कर चुके हैं। तो हम 500 इंटू 10 रुपये का एक शेयर होता है, तो पूरे 5,000 हमने डेबिट कर दिए। ये शेयर कैपिटल रिजर्व गलत लिखा हुआ है, ये शेयर कैपिटल अकाउंट है ये वाला मात्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया 5,000 से, और क्योंकि इसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी है तो यहाँ पर हम 2 रुपये के हिसाब से, यानी कि 1,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम पर भी डेबिट कर देंगे, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम जो ड्यू थी वो अलॉटमेंट पर ड्यू थी, तो वो अलॉटमेंट उसने दी नहीं है। तो यहाँ पर 2 आइटम डेबिट हो गई हैं, 6,000 रुपये से डेबिट हो गया। अब देखो उसका कितना पैसा आ चुका है, देखो शेयर अंडरस्टूड कि देखो शेयर कितने का था। अब ये शेयर था 10 रुपये का ये, और आया क्या क्या नहीं है इसका, 2 रुपये तो आए हैं अलॉटमेंट पर नहीं आए, और 3 रुपये फाइनल कॉल पर नहीं आए। यानी कि शेयर की जो वैल्यू थी, कैपिटल की वैल्यू जो थी 2 रुपये और 3 रुपये, 5 रुपये नहीं आए, और 5 रुपये एप्लीकेशन पर रहे होंगे, वो आ चुके हैं। तो जो आ चुके हैं वो फॉरफिट कर लिए। 500 इंटू 5, 2,500 रुपये फॉरफिचर अकाउंट में गए, और बाकी क्या है जो नहीं आया अमाउंट, नहीं क्या आया, 500 रुपये पर 2 रुपये अलॉटमेंट के नहीं आए, और 500 रुपये पे 2 रुपये प्रीमियम के नहीं आए। तो अलॉटमेंट पे ड्यू क्या था, 2 आइटम थी ड्यू, प्रीमियम भी और शेयर कैपिटल भी 2-2 रुपये के हिसाब से। तो 5 चौक के 20, 2,000 रुपये यहाँ क्रेडिट हो गए, और शेयर फर्स्ट कॉल कितना था 1,500 रुपये, तो 1,500 रुपये यहाँ नहीं आए। तो इस प्रकार से इस टोटल जो नहीं आए थे इसके 4,500 रुपये नहीं आए थे, और 2,500 रुपये आ चुके थे फॉरफिट कर लिए जो हमने। ये एंट्री कंप्लीट हो गई यहाँ पर फॉर फ्यूचर की, सिंगल एंट्री करनी है जितनी डिमांडेड है। इसके बाद एक मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसको नोट कर लो, अगले वाले जो लेक्चर में है उसका सॉल्यूशन दे देंगे आपको, और कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, और या कोई कॉल कर सकते हो संबंध में जहाँ समझ नहीं आया। एक फुल फ्लैश क्वेश्चन दूंगा इसमें, और बैलेंस शीट तक आपने उसको कैसे शो करना है वो करके बताना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ अभी। इसमें 3 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए उसने, 10 रुपये का एक शेयर है, और 2 रुपये प्रीमियम में मांगे हैं उसने। अब कैसे कैसे पेमेंट करनी है, 3 रुपये एप्लीकेशंस पर, और 5 रुपये अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 3 रुपये अलॉटमेंट पे चाहिए शेयर कैपिटल के लिए, और 2 रुपये चाहिए प्रीमियम के लिए, और बैलेंस जो था 2 कॉस्ट में इक्वल है। तो 2 कॉस्ट में इक्वल बैलेंस कितना हो गया बताओ आप ज़रा,
अच्छा, आपको कन्फ्यूज़न हो तो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर 3 रुपये एप्लीकेशन पर थे और 2 रुपये अलॉटमेंट पर है शेयर कैपिटल। 5 रुपये आ चुके हैं, तो ढाई ढाई रुपये की कॉल आएगी दूसरी वाली, ठीक है ना? इक्वल कॉल है ना। 2 रुपये तो चले गए प्रीमियम में 5 रुपये में से अलॉटमेंट पर, तो 3 रुपये बचे, सॉरी 6 रुपये। 6 रुपये की है ना, आपके 6 रुपये आ चुके हैं इसके अंदर, तो 2-2 रुपये की कॉल आएंगी आपकी, इक्वल कॉल 2-2 रुपये की आएंगी। और एप्लीकेशन क्या है, 4 लाख पे रिसीव हुई एप्लीकेशन। 4 लाख पे एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं और हमने सबको दिया है प्रोरेटा पर। परंतु प्रोरेटा पे क्या मतलब हुआ कि किसी को हमने वापस नहीं किए पैसे, उनके जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं 1 लाख एप्लीकेंट्स के, उनको शेयर कम मिले हैं, तो उसके पैसे हमने एडजस्ट कर लिए अलॉटमेंट के अगेंस्ट। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवार्ड्स अलॉटमेंट। अब इसमें मुकेश जो था, जिसके 800 शेयर थे, वो फॉरफिट कर लिए गए टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल। अब सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट किए गए हैं, यानी कि सारी की सारी कॉल्स डिमांड कर ली गई हैं और सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट किए गए हैं। तो आप इसको जनरल एंट्रीज करनी है सारी इसके अंदर, और आप बैलेंस शीट में भी इसको दिखाना है कि बैलेंस शीट में कैसे आएगा। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, इसको होमवर्क की तरह ट्रीट करिए। अगली क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे फिर हम। चलो फिर बाय फॉर नाउ, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।